ये तो हम जान ही चुके हैं कि फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर खिलाड़ी मिल्खा सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जीवन पर बनी थी फिल्म भाग मिल्खा भाग, जिसमें मिल्खा सिंह का किरदार निभाया था फरहान अख्तर ने। तो आइए फरहान अख्तर से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि वो मिल्खा सिंह को किस तरह याद करते हैं। बहुत दुख है कि वो अब हमारे साथ नहीं रहे। उन्होंने जो कामयाबी हासिल की वो मतलब किसी ने भी उन्हें 1% भी दी नहीं, उन्होंने छीनी है वो कामयाबी, खुद पाई है। वो चाहते थे कि लोग जब ये फिल्म देखें, खास तौर से जो एथलीट्स हैं, जब वो फिल्म देखे कि कोई ना कोई इंडिया के लिए एथलेटिक्स में ओलंपिक का गोल्ड लेकर आए। बहुत मिस करने वाला हूं मैं उन्हें और निमी आंटी को भी। कहते हैं कि अपनी मेहनत से देश का नाम रोशन करने वाले कभी मरा नहीं करते, क्योंकि दूसरों के दिलों में जोश भरने का उनका वक्त इस दुनिया से पूरा हो चुका होता है, किसी और नाम के साथ, किसी और शक्ल में। एक ऐसे ही भारत माँ के सपूत मिल्खा सिंह कल दुनिया को अलविदा कह गए, और मिल्खा सिंह के जाने के बाद SBS ओरिजिनल्स ने खास बातचीत की मिल्खा सिंह को बड़े पर्दे पर उतारने वाले फरहान अख्तर से। फरहान, ये नहीं कह सकते कि किसी की मौत नहीं हो सकती, मरना हर किसी को है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दुनिया छोड़कर जाते हैं तो सबको रुलाते हैं, और उन्हीं में से एक थे मिल्खा सिंह, जिन्हें हम सब फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। आप क्या कहेंगे उनके बारे में? जी बिल्कुल वही कहूँगा जो आपने अभी कहा है कि मतलब बहुत दुख है कि वो अब हमारे साथ नहीं रहे। और मतलब मैं ये सोचता हूँ कि मतलब अपने आप को थोड़ा बहुत तसल्ली देता हूँ कि वो अब 91 इयर्स की उम्र के थे, तो फॉर्चुनेटली मतलब जो उनकी ज़िंदगी थी वो एक लंबी ज़िंदगी थी और उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, ना ही अपने करियर में मगर लोगों से, मतलब उनका प्यार, उनकी इज्जत, जो जिस तरह से उन्हें इस देश में लोगों ने प्यार दिया है, तो मुझे उन चीज़ों के बारे में मैं सोच रहा हूँ इस वक्त और कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक हो सके कि पॉजिटिव रहूं। लेकिन बहुत मिस करने वाला हूं मैं उन्हें इस वक्त। बहुत सारा प्यार और जो मतलब मेरी विशेस हैं वो है उनके फैमिली के साथ। जो बिल्कुल आपने उनकी जिंदगी जी है, तो जैसे आपने बात कही उनकी धर्मपत्नी, जो बिल्कुल 5 दिन पहले ही उनका निधन हो गया और साथ ही साथ 5 दिन के बाद मिल्खा जी का भी निधन हो गया, तो जो बॉन्डिंग थी वो किस तरह की होगी? क्योंकि हर कोई ये कहता है कि ये मतलब गजब का प्रेम है कि दोनों साथ साथ निकल गए। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मतलब बहुत प्यार था दोनों के बीच, और जब वो बात करते थे एक दूसरे के बारे में तो मतलब दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े फैन थे, ऐसी एक फीलिंग आती थी। और मतलब वो मिल्खा जी का मतलब उनके मतलब खिंचाई करती रहती थी, मिल्खा जी हंसते रहते थे, तो it was always a wonderful time to spend an evening with her. मिल्खा सिंह की अगर बात करें तो उन्होंने बोला था कि मैं लाइफ में 3 बार खोया। जब मैं पहली बार मैंने अपने परिवार को खोया, दूसरी बार जब रोम ओलंपिक में वो मेडल नहीं हासिल कर पाए, और तीसरी बहुत अहम बात जो आपके साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने कहा कि जब मैंने मेरी बायोपिक भाग मिल्खा भाग देखी तब मैं तीसरी बार रोया। तो ये खबर सुनने के बाद क्या आप रो पड़े थे? मुझे मतलब बहुत खुशी हुई थी, और मतलब जाहिर करना मतलब लफ्जों में शायद काफी नहीं होगा कि जब उन्होंने फिल्म देखी, मैं उन्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम महसूस कर सकते थे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। और जब मैं सोचता हूँ कि एक लड़का जो मतलब पार्टीशन से लेकर जिसका बचपन उसे छीन लिया गया हो,
कहाँ से उसने शुरुआत की, फिर सोचा कि चलो मैं एथलेटिक्स करता हूँ, फिर उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और इतने साल बाद, कुछ लगभग 60 साल बाद या 50 साल बाद उनकी उनकी जिंदगी पर एक जीवनी फिल्म बन रही है, तो कैसा महसूस हो रहा होगा उन्हें। और जब वो देखेंगे तो बस वो बहुत खुश थे फिल्म से। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब मेरे काम से, वो एक अलग बात है। जो कहानी थी फिल्म की, जिस तरह से उनकी जिंदगी को पेश किया गया था, तो वो प्रसून का काम हो जो राइटर थे, या राकेश का काम हो जो डायरेक्टर थे, सबके काम को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई कि जो वो चाहते थे एक मैसेज इस फिल्म से लोगों तक पहुंचे, एक इंस्पिरेशन का। वो चाहते थे कि लोग जब ये फिल्म देखें, खास तौर से जो एथलीट्स हैं, जब वो फिल्म देखें कि कोई ना कोई इंडिया के लिए एथलेटिक्स में ओलंपिक का गोल्ड लेकर आए। तो उम्मीद तो हमारी यही है कि मतलब हमने एथलीट्स को उनके कहानी के जरिए इंस्पायर किया है। मिल्खा सिंह खुद कभी ये नहीं चाहते थे कि उनका फैमिली मेंबर, उनका बेटा स्पोर्ट्समैन बने, लेकिन उनसे बहुत लोग प्रेरणा पा रहे हैं और उनकी तरफ भागना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं। तो इस पर आप क्या कहें? बस यही कहूँगा कि अगर आप उनकी कहानी से, उनकी जिंदगी से प्रेरणा लें, और हमेशा मतलब मैंने उन्हें मतलब फिल्म में दिखाया है हमने, और मैंने उन्हें बोलते हुए भी सुना है बहुत सारे अलग अलग मंचों पर कि अगर जिंदगी में कुछ करना है, अगर जमीन से उठकर आपको आसमान को छूना है, तो एक जज्बा आपको जगाना होगा अपने अंदर, हार्ड वर्क करनी होगी, सैक्रिफाइसेस करने होंगे, और एक यकीन रखना होगा अपने आप में, जैसे उन्होंने रखा था कि वो इंडिया के लिए भागेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया के लिए मेडल जीतेंगे। तो ये जो एक गोल, एक लक्ष्य जो उन्होंने अपने आप के लिए बनाया था, उस तरीके से आप भी एक गोल बनाइए और मतलब जुट जाइए बिल्कुल, जो कहते हैं मतलब बिल्कुल अपने आप को आग में डाल दीजिए कि ये करना ही करना है, तो तभी होगा। तो होपफुली उनकी जिंदगी के जरिए, उनके कहानी के जरिए, और जो थोड़ा बहुत हमने कोशिश की थी इस फिल्म के जरिए कि एथलीट जो है उन्हें इस तरह की प्रेरणा मिले। थैंक यू सर। दोस्तों, मिल्खा सिंह आज भी हमारे बीच हैं और आगे भी रहेंगे, अपनी जोश दिलाने वाली बातों और कभी हार ना मानने वाले अपने जज्बे की यादों के साथ। मुंबई से संदीप पंड्या के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।